गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पोइम है उसके बारे में, जिसका क्या नाम है फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है दोस्त स्टूडेंट्स, तो ये जो फॉग पोइम है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका मीनिंग क्या है। फॉग का मीनिंग क्या होता है? कोहरा या धुंध। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों एक बार इसको रीड करने से पहले, इसको समझने से पहले हम एक बार क्या देख लेते हैं, इसकी जो ब्रीफ समरी वो देख लेते हैं, क्योंकि आपको तो ये तभी समझ में आएगी जब आपको इसको पहले पता होगा कि इस पोइम में किसके बारे में, इसमें क्या दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसमें कवि ने क्या बताया बच्चों, इसमें कवि ने दो चीज़ों के बीच सिमिलरिटी दिखा रही। सिमिलरिटी समझते होगे, समानता भाई किसकी, इसमें कोहरे और जो बिल्ली की एक्टिविटी है उसको क्या बता रखा है, एक समान। भाई कवि कहता है कि जैसे बिल्ली हमारा बिल्कुल शांति से चुपके से हमारे घर में क्या करती है, प्रवेश करती है, वही एक्टिविटी सेम किसकी है, कोहरे की भी है। भाई कोहरा भी क्या आता है, चुपके से आता है, भाई पता नहीं चलता। ठीक है बच्चों, बिल्ली चुपके से आती है और कुछ देर बैठ के फिर वो क्या हो जाती है, किसी दूसरे घर में चले जाती है, मतलब आगे बढ़ जाती है। वही काम किसका है बच्चों, फॉग का है। वो आएगी और कुछ टाइम तक रहने के बाद फिर से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों इस पोइम में क्या है, कवि ने फॉग की तुलना करके किसके साथ, बिल्ली के साथ, दोनों के बीच सिमिलरिटी दिखा रखी है और बता रखा है कि दोनों की जो एक्टिविटी है वो क्या है, बिल्कुल सेम है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो बच्चों शुरू करते हैं। द फॉग कम्स, कोहरा आता है। कवि ने क्या बताया है, द फॉग कम्स, कोहरा आता है, ऑन लिटिल कैट फीट। कवि क्या कह रहा है, कोहरा उसी तरह से आता है जैसे क्या आती है, एक बिल्ली आती है अपने छोटे छोटे पाँव से। जैसे बिल्ली आती है बिल्कुल शांति से चुपके से एकदम से हमारे घर में प्रवेश कर जाती है, उसी तरह क्या आता है, कोहरा आता है। इट सीट्स लुकिंग, यहाँ पे इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉग। भाई इट यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है, फॉग के लिए। भाई इट सीट्स लुकिंग, भाई ये बैठा रहता है, भाई जो कोहरा है आ जाता है और बैठा रहता है, लुकिंग और देखता है, ओवर हार्बर। हार्बर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बंदरगाह, जहाँ पे समुद्री जहाज वगैरह काम है उसको क्या बोलते हैं हम, हार्बर, बंदरगाह। भाई यहाँ पे वैसे सीट्स का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बैठना, लेकिन हाँ हम यहाँ पे इसका कैसे यूज करेंगे, बैठने की बजाय छा जाना। वह कहता है कोहरा आता है, इट सीट्स और छा जाता है, और लुकिंग और देखता रहता है किसकी तरफ, बंदरगाहों की तरफ, एंड सिटी और किसकी तरफ, शहर की तरफ। देखने का मतलब बंदरगाह के ऊपर छा जाता है और शहरों के ऊपर। ऑन साइलेंट, साइलेंट मतलब चुपके से, शांति से। अन चीज का मीनिंग क्या होता है, घुटनों के बल बैठना। मैंने यहाँ भी मेंशन किया हुआ है, क्या मीनिंग होता है इसका, घुटनों के बल बैठना। वह कोहरा आता है और यानी छा जाता है किसके ऊपर, बंदरगाह और शहरों के ऊपर, और कैसे बैठा रहता है, घुटनों के बल, बिल्कुल साइलेंट मतलब शांति से। तो यहाँ पे किसके साथ तुलना करके, बिल्ली के साथ। बिल्ली की भी सेम एक्टिविटी है, वो कैसे आएगी, अपने चुपके से छोटे छोटे पाँव के साथ, और क्या करेगी, किसी घर में बैठी रहेगी बिल्कुल कैसे, शांति से। तो उसी तरह कोहरा है और वही एक्टिविटी किसकी है, बिल्ली की। एंड देन मूव ऑन, और तब फिर मूव ऑन का मीनिंग क्या होता है, आगे बढ़ जाना। कोहरा कुछ टाइम तक छाने के बाद फिर क्या हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। तो वही सेम कंडीशन किसकी है, कैट की। वो आती है अपने छोटे छोटे कदमों से और वो बैठी रहती है, और फिर वो क्या हो जाती है, किसी दूसरे घर में चली जाती है। वही काम किसका है, कोहरे का। ठीक है बच्चों, तो इस पोइम में बच्चों आप समझ ही गए होंगे क्या दे रखा है, दिस पोइम रिप्रेजेंट द सिमिलरिटी बिटवीन फॉग एंड कैट। ठीक है बच्चों,
ये छोटी सी पोइम है, लेकिन छोटी पोइम का मतलब नहीं है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पोइम है बच्चों। ये 10th क्लास के एग्ज़ाम में हर बार मिलती है, ठीक है बच्चों। तो आपको इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है और ठीक है, फिर घर पे अपने खुद को इसको क्या करके देखना है, ट्रांसलेट करके देखना है बच्चों, ठीक है बच्चों। यही आज आपका होमवर्क है। थैंक यू।